In the name of Allah, who is most merciful and beneficent to all of us. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel One Step to Success. I am Rafia Saleem here. जैसा कि आप सबको पता है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी प्रोग्राम्स जो हैं बीएड, एमएड या मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ़र करवाए जाते हैं, उनके लिए जो है ये लेक्चर वीडियोस बनाई जाती हैं और ये लेक्चर सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 10 है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करें। आज हम जो है टूल्स ऑफ रिसर्च के डेफिनेशन ऑफ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च का प्रोसेस जो है वो, हम ये रिसर्च का मेथड जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। हम देख लेते हैं कि टूल जो है वो क्या है। उससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ, आप जान चुके हैं कि रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, सैम्पलिंग, इसके बाद सारी जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि रिसर्च के अंदर इंक्लूड हैं कि रिसर्च के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या क्या रिसर्च करते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सारी वीडियोस जो हैं ऑलरेडी हम 9 जो लेक्चर्स हैं उनमें सीख चुके हैं। आज जब हम सीखते हैं कि टूल जो है वो क्या होता है। इट इज़ अ टेस्टिंग डिवाइस फॉर मेजरिंग अ गिवन इवेंट सच एज अ क्वेश्चन और इंटरव्यू और अ सेट ऑफ गाइडलाइंस और चेकलिस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। कि जो टूल है ये होता क्या है बेसिकली। टूल का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ कि जिसके ज़रिए से आपने अपना डाटा इकट्ठा करना है। और ये जो चीज़ होती है, ये कोई जो टूल होता है, ये आपकी रिसर्च के ऊपर बेस करता है कि आया कि आप अपनी रिसर्च में क्वेश्चनियर यूज़ करना चाहते हैं, या आप अपनी रिसर्च में इंटरव्यू यूज़ करना चाहते हैं, या आप अपनी रिसर्च में जो है वो चेकलिस्ट यूज़ करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे पहली डेफिनेशन के अंदर 3 टूल्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वन है क्वेश्चनियर, सेकंड वन इज़ इंटरव्यू एंड द थर्ड वन इज़ चेकलिस्ट। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और मशीन दैट एड्स इन अकम्प्लिशिंग आ टास्क। ये ऐसी चीज़ होती है, ऐसी इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसके ज़रिए से हमने अपने टास्क को मुकम्मल करना होता है। कंप्लीट का मतलब होता है फुलफ़िल करना या मुकम्मल करना। दोबारा समझ लें, जो टूल है ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसके अंदर, रिसर्च के अंदर। और मैंने आपको इसकी कितनी टाइप्स बताई हैं, 3। पहली कौन सी है, क्वेश्चनियर, और सेकंड इंटरव्यू एंड द थर्ड वन इज़ द चेकलिस्ट। फिलहाल हमें डेफिनेशन की भी समझ आ गई और इसी डेफिनेशन के अंदर हमने जो 3 टूल्स हैं वो भी सीख लिए हैं। आगे आपको नज़र आ रहा होगा प्रिंसिपल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्चिंग टूल, कि जब हमने जो है वो रिसर्च का टूल बनाना है तो उसके लिए हमें किन प्रिंसिपल्स को काबिल गौर रखना है। मतलब कि अगर आप टूल अपना खुद से डेवलप करना चाह रहे हैं, आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, आप क्वेश्चनियर खुद से डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो कि आपको अपने लिए सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होगी। और इसके अलावा आपने अगर टूल बनाना है तो किस तरह से बनाना है। सबसे पहले वो देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि वन क्वेश्चन शुड नॉट इन्फ्लुएंस द अदर। कि जब आप क्वेश्चनियर बना रहे हैं या चेकलिस्ट बना रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें आपने इस चीज़ का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है कि एक सवाल अगर आपने बना लिया है तो दूसरा सवाल उस जैसा ही नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक सवाल बना लिया और दूसरा सवाल भी उसी में से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर पूछ लिया आप किस इलाके से हैं, तो आपने अगला सवाल यही पूछ लिया कि आप गुजरांवाला से हैं या आप जो है वो लाहौर से हैं, तो सवाल तो वही रहा। मतलब ये कि आपने अगर कोई क्वेश्चन बनाना है, तो आपने ऐसा क्वेश्चन जो है वो चूज़ करना है जो कि बिल्कुल अलग हो। ये ना हो कि एक पहला क्वेश्चन था, उसी को थोड़ा तोड़-मोड़ के अगला आपने सवाल कर लिया, ऐसा ना हो। आपने डायमेंशंस वही रखनी है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा आपका चेंज होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, टूल मस्ट नॉट बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। आपने जो टूल बनाना है वो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड कंप्लीट विद इन 25 to 30 मिनट्स। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें आपने इतने सवाल लिखने हैं कि सिर्फ जो कि जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हैं 25 से 30 मिनट में आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा कि अगर आप क्वेश्चनर बना रहे हैं तो उसके सवाल आपने ऐसे रखने हैं कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चनर बनाएं तो उस पे लग जाए कि नहीं ये मेरा इतना लंबा होना चाहिए कि 25 से 30 मिनट में। नहीं, ये आपकी अपनी रिसर्च के ऊपर बेस करता है कि आपकी रिसर्च के ऊपर बेस करेगा कि आपका क्वेश्चनर कितने क्वेश्चंस का होगा। ठीक है? मैक्सिमम लिमिट जो है वो आधे घंटे की दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि शुड बी अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। कि मतलब आपका जो क्वेश्चनर है या अगर आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं उसके सवाल ऐसे हों कि वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे। ऐसा ना हो कि आप जिसे इंटरव्यू कर रहे हैं वो बोर हो रहा हो कि ये किस किस्म के सवाल मुझसे कर रहा है या कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कीप इन माइंड द सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल ऑर्डर। आपने जब भी कोई टूल तरतीब देना है, अपनी तरफ से खुद बनाना है, तो आपने ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, जिस तरह ए बी सी 1 2 3, ये एक तरतीब है।
आपने तरतीब को मद्देनज़र रखना है। आहिस्ता-आहिस्ता आपने जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है वो करते जाएँ, बाद में फिर सिंपल क्वेश्चंस पे आ जाएँ या सिंपल कर लिए फिर कॉम्प्लेक्स फिर सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं। आपने प्रॉपर तौर पे जिस तरह से आपने अपनी रिसर्च आहिस्ता-आहिस्ता खुद की है, आपको छोटी-छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, अगर आपने इंटरव्यू में वही चीज़ें पूछनी है तो आप आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप फर्दर मूव करेंगे। आपका नाम क्या है? उसके बाद जो है वो आप एज लिमिट भी आप नेक्स्ट पर्सन की ले सकते हैं अगर आप साइकोलॉजी के लिए कर रहे हैं। तो आप साइका उसके बाद आप जो है वो इंटरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्वालिफ़िकेशन का पूछ लिया, इंटरेस्ट का पूछ लिया, अगर वो कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं या क्वेश्चनेयर में, तो अगर कहीं कोई जॉब करते हैं तो वो आपको बताएँ, अगर आप एक्सपीरियंस पूछना चाहते हैं वो बताएँ। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आप मूव करें। पहले इंसान का जो खुद है, उनका अपना आप जो है उनका सेल्फ इंट्रो पहले वो जानने की कोशिश करें। फिर उसके बाद जो है वो आप फर्दर थोड़ा-सा आगे मूव करें, जो आपका कोई वेरिएबल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डेवलपमेंट कोई एक वेरिएबल है या स्टूडेंट अचीवमेंट कोई एक वेरिएबल है। स्टूडेंट अचीवमेंट की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता आएँ, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आप रिज़ल्ट्स की तरफ मूव करें, ठीक है? तो इस तरह जो है वो आप अपनी स्टडी को फाइनलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि क्वेश्चनिंग वर्ड्स मस्ट बी कंसाइज़, कंप्लीट एंड डेफिनेट, कि आपने जब क्वेश्चन करने हैं तो जो क्वेश्चन के वर्ड्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, नहीं 3-4 जुमले इतने लंबे लंबे लिख के बाद में एक लाइन में सवाल लिख दिया, हाँ जी अब आप किस के बारे में क्या आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपने जो 4-5 जुमले इतने लंबे लंबे लिखे हैं, आप उन जो 4 या 4 या 5 सेंटेंसेस हैं, आप उनको अलग-अलग करके एक सिंगल अलग-अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं। अलग-अलग सेंटेंस बना के भी इस तरह आपके जो आइटम्स भी ज़्यादा हो जाएँगे, जो क्वेश्चन के आइटम्स हैं, मतलब के सवाल भी ज़्यादा हो जाएँगे और वो स्टेटमेंट जो कंसाइज़ मतलब कि शॉर्ट भी हो जाएगी, आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा और डेफ़िनेट भी। डेफ़िनेट का मतलब ये है कि आप जो टॉपिक जो आपका है, कि जिसकी वजह से आप इंटरव्यू ले रही हैं, जिसकी सराउंडिंग में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने उससे बियॉन्ड मूव नहीं करना। ठीक है, आपने डेफिनेट रहना है, मतलब जो आपका है टॉपिक आपने उसी के जो है वो रेलेवेंट क्वेश्चन करने हैं, तो आपके आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।